हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और यही सारा थ्योरी जो है हमारा टेट के एग्ज़ाम के लिए भी आता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास नोट्स वगैरह है, वहाँ से मैं आप लोग को डीएलएड बीएड की जो थ्योरी है उस सेक्शन को, सीडीपी के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को पहला क्लास इसलिए मैं दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि अधिगम होता क्या है, और अधिगम से ही हमारे कितने कितने जो है मनोवैज्ञानिक इम्पोर्टेंट वो आते हैं। ठीक, तो अधिगम के सिद्धांत, ठीक, देखते हैं। सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत, तो सबसे पहले मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, देखिए अधिगम, आप लोग को अधिगम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है सीडीपी बनाती हैं, अगर आप सीडीपी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो अधिगम का सिद्धांत, अधिगम क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना होता है। तो देखिए अधिगम, ठीक, तो अधिगम के सिद्धांत से पहले हम लोग को अधिगम क्या होता है उसको हम लोग को समझना है। ठीक, एकदम देसी भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हम एकदम जल्दी जल्दी, और आपके माइंड में घुस जाएगा दोस्तों, मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए अधिगम, अधिगम का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को जानना। क्या बोल रहे हो दोस्तों? किसी चीज़ को जानना, है ना, जानना। ठीक, किसी के बारे में जानना, पहचानना, हम उसको किस प्रकार से जानते हैं, कैसे सीखते हैं, ये होता है हमारा अधिगम। सिंपल तरीके से बोलूँगा तो अधिगम मतलब सीखना होता है। क्या दोस्तों? सीखना। किसी भी चीज़ को हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में पहचानते हैं, यह हमारा अधिगम होता है। ठीक, एक लाइन में आप लोग को समझ आया? अधिगम मीन्स होता है जानना, और इसी चीज़ को हर वैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, इनको बोला जाता है मनोवैज्ञानिक। जो जो अधिगम को जो है ना, अधिगम को परिभाषित किए। क्या किए दोस्तों? अधिगम को परिभाषित किए हैं हमारे ये सारे जो है सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक बोलते हैं इसको। ठीक, क्योंकि इस अधिगम का जो ये लोग से रिसर्च कर करके अपना अपना परिभाषा दिए और एक सिद्धांत दिए, सिद्धांत थ्योरी दिए, तो इसको बोला जाता है अधिगम के सिद्धांत। ठीक, तो अधिगम के सिद्धांत में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अधिगम का सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया, उसके बारे में उनको परिभाषित किया, तो उनको बोला जाएगा अधिगम का सिद्धांत। जैसे कि थॉर्नडाइक एक व्यक्ति थे, वो दिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। ये सारे के सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग को डीएड से रिलेटेड, डीएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर टीचर भर्ती तक, यही सारे के सारे लोग जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं लोगों को हम लोग को पढ़ना है बारी बारी। तो अच्छा है ना, अभी से पढ़ लोगे तो और बेटर होगा। लोग देख लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत। ठीक, तो हम इम्पोर्टेंट को देखेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारा जो है कोहलर का सिद्धांत होता है, हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्किनर, कोहलर, मैस्लो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैस्लो भी है। तो ये सारा बताने के लिए है कि आपका इतने सारे अधिगम के सिद्धांत दिए, मतलब किसी भी चीज़ को जानने, सीखने, पहचानने के लिए ये सारे के सारे जो है मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना जो है सिद्धांत दिया। आप लोग को समझ आ गया होगा। हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, यहाँ बंडूरा का भी सिद्धांत है। ठीक, अब अधिगम को परिभाषित करने वाले कारक को देख लेते हैं। ठीक, अधिगम को परिभाषित करने वाले कारक, तो देखिए मैंने बोला अधिगम क्या होता है उसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बता दिया। अब कारक देखिए, अधिगम मतलब होता है सीखना। आप लोग को बताया मैं, किसी चीज़ को सीखना, जानना। तो हम किसी चीज़ को सीखेंगे और किसी को जानेंगे, तो वो हमको किस रूप में हम लोग को कारण बनता है, कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो यही प्रभाव और कारक जो यहाँ बताया गया है अधिगम को सीखने के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है,
अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो हमारा एक फैमिली हो गया, ठीक। एक फैमिली में हमारे बच्चे होते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हमारे फैमिली में बच्चे हैं, देखिए यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। और हमारे फैमिली में उसके माता पिता, भाई, दादा दादी, चाचा चाची भी हैं, ठीक है। अब बच्चे 2 हैं हमारे, ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आप लोग को, ये आप लोग को बच्चे हैं, समझ जाओ, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे, ये पूरे फैमिली में दोस्तों जो भी संस्कृति होते हैं, संस्कार होते हैं, वाद विवाद होता है, बातचीत होता है, सारा सारा ये जो 2 बच्चे होते हैं ना, फैमिली से जो भी जुड़े रहते हैं हमारे, उनके वातावरण, उन्हीं को वातावरण और फैमिली के अगल बगल जो है हमारे अराउंड सराउंड में जो भी व्यक्ति लोग होते हैं, परिवार होता है, वहाँ से वो बच्चे सीखते हैं, हर चीज़ को सीखते हैं, व्यवहार को सीखते हैं, कैसे रहन सहन, खान पान, अपना बातचीत, सभी को सीखते हैं वो बच्चे। मतलब वातावरण जो है उनको सीखने में मदद करता है, हमारा आसपास का वातावरण तो सीखते हैं। यही तो अधिगम है ना दोस्तों, सीख रहे हैं मतलब अधिगम है। तो यही बोला जा रहा है। मैं सिंपल तरीके से इस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग को बताया कि वातावरण हमारे अधिगम को प्रभाव डालता है, कारक है हमारा, ठीक। वातावरण के जरिए भी परिपक्वता होता है, यही एग्जाम्पल में आप लोग समझ गए जाएंगे कि बच्चे जो है धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी इसको कारक प्रभावित करता है। अगर बालक जो है शारीरिक स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्वस्थ रहेगा, तो अधिगम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है ये है काबिल अच्छे से हो जाएगा, है ना, जल्दी से सीख पाएगा। मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे अधिगम को सीखने के लिए प्रभाव डालता है, उसका कारक है। विषय सामग्री का स्वरूप, अब देखिए यहाँ विषय सामग्री का स्वरूप है। आप लोग इसको अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो विषय सामग्री मतलब सिंपल अगर मैं बताऊँ तो किसी भी चीज़ को हम लोग सीखना चाहते हैं, जैसे कि सीखने के लिए अगर मैं बताऊँ, कोई बच्चा पढ़ने के लिए सीख रहा है, ठीक है ना, भाषा सीख रहा है तो उसको हम अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, है ना, 12 खड़ी पढ़ाते हैं, तो वो विषय सामग्री देते हैं हम उसको सीखने के लिए। हरा हरा कलर हो गया, रुको इसको हटाते हैं। तो उसको सीखने के लिए हम जो है विषय सामग्री देते हैं। आप लोग भी पढ़ रहे हो तो ये मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ दोस्तों, ये हम आप लोग को जो मैं विषय सामग्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सारे का सारा विषय सामग्री है, आप लोग अधिगम कर रहे हो, सीखना। देखिए हिंदी में इसको अधिगम बोला जाता है। अभी आप इतना दिन से आप लोग सीखना सिंपल पढ़ रहे थे, इसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए विषय सामग्री का होना जरूरी है, तो विषय सामग्री भी इसका एक कारक है। सीखने का समय और थकान, यहाँ बोला जा रहा है सीखने का समय और थकान। तो ये देखिए ये तो सिंपल है ना, सीखेंगे, सीखने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा, तो समय भी उसका प्रभाव करेगा, और थकान। अब इतना मैं बता दिया। अब आप लोग सोचोगे कि इतना पढ़ लिए तो इतने से ही आएगा, लेकिन दोस्तों अगर कारक को बताऊं, मैं प्रभाव बताऊं, तो आप लोग माइंड में सोचो कि आप लोग को कोई भी सीडीपी पढ़ना है ना, थ्योरी पढ़ना है पेडागोजी में, तो आप लोग को सोचना है कि प्रभाव कर रहा है कारक, अगर अधिगम कर रहा है तो आप लोग को खुद एक इमेजिन करना। आप लोग कोई भी चीज़ सीखते हो, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, या जो है बात करना, हिंदी में बात करना, इंग्लिश में बात करना, या पढ़ाई करना, जो भी हर चीज़ आप सीखते हो, तो आपको सीखने में कौन सा चीज़ मदद करता है, कौन सा चीज़ प्रभाव करता है, कौन सा इसको रोकने का प्रयास करता है, आप लोग खुद इमेजिन कर रहे होगे। आप लोग अगर अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाए थे पिछले बार, नहीं हो पाए पास, तो क्या क्या कमी था, क्या क्या चीज़ सीखने में मदद किया, तो जो चीज़ ये आपके में हुआ वही सारा का सारा चीज़ आपका कारक है, प्रभाव है, और यही आपका सीखने के लिए मदद और रोकता है ना। तो आप लोग सिंपल समझ गए, ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग को समझाने के लिए है। आप लोग के माइंड में जो चीज़ कमी बेस हुआ आपका अधिगम में, प्रभाव अधिगम को, है ना, लर्निंग को, तो वही आपका जो है कारक हो जाता है, ठीक। ये थोड़ा 2-3 तो है, लेकिन आपको इसका भंडार है, आप लोग खुद एक्सपीरियंस करे हो, ठीक। तो समझ गए इसको, आगे हम लोग चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं, ठीक, अधिगम की विशेषताएं, तो यहाँ आप लोग को ट्रिक्स वगैरह भी है, तो सिंपल तो मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, लेकिन इसमें है नोट्स में, क्योंकि ये नोट्स मेरा नहीं है, गुरुजी वर्ल्ड का है, तो
वहाँ से बहुत पहले मैं पढ़ा हुआ था तो था। ठीक, तो अगर मैं बोलूँगा तो इस पीडीएफ का जो है सारा सारा श्रेय मैं गुरुजी वर्ल्ड को देना चाहूँगा। अधिगम जीवन प्रयत्न। तो दोस्तों अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषताएं देख रहे हैं। अधिगम जीवन पर्यंत न होते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए कुछ विशेषताएं हैं। तो अधिगम जो है हमारा लर्निंग जो है हमेशा सीखते रहते हैं, कोई भी एक बार में सीख नहीं जाता। आप लोग पहले बचपन से ही पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ाई भी हम कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप डांस कर रहे हो तो कंटिन्यू डांस भी कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो तो पेंटिंग कर रहे हो। यही है, आप लोग हर चीज़ हर बार जो है सीखते रहते हैं। तो जो अधिगम हमारा होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। हर चीज़ आप लोग सीखते रहते हो, चाहे खाना बनाना हो, डांस करना हो, बाइक चलाना हो, राइड करना हो, घूमना हो, फिरना हो, हर चीज़ आप लोग चलते रहते हैं। अधिगम जो है जीवन पर्यंत में चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इतना समझ गए। अधिगम निरंतर, रेगुलर व सतत कंटिन्यू होता है। तो अधिगम होता है दोस्तों वो रेगुलर होता है, सतत होता है। ठीक है, समझिए। आप लोग को बैकग्राउंड में गाना चल रहा होगा, हमारे गांव में कुछ हो रहा है, उससे पहले आप लोग को ये वीडियो बना दे रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अधिगम की विधियाँ देखिए, अधिगम की विधियाँ। तो अधिगम हम कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग सीख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सीखना, अधिगम मन सीखना होता है दोस्तों, है ना। मेरे पास उतना प्रोवाइड नहीं है कुछ ऐसे लिखूं अच्छे से, इसीलिए मैं पीपीटी बना के ही आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अधिगम मीन्स सीखना होता है ना, मैं यहाँ लिख दिया। ठीक, तो सीखना कैसे कैसे हम लोग सीख सकते हैं, तो वाद विवाद करके, हम एक दूसरे से बात वगैरह करके आप लोग को सिखा सकता हूँ। आप लोग को मैं पीपीटी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सिखा सकता हूँ। तो ये सब उसका विधि है। तो खाली इतना ही विधि नहीं है, आप लोग के माइंड में जितना भी एक्सपीरियंस आए, क्वेश्चन तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। यही सिंपल चीज़ नहीं रहेगा, क्वेश्चन और आएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम नहीं रहता, या आप लोग कहीं भी बुक पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वहीं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रहता। इसको आप लोग को समझना होता है कि अधिगम को हम, मतलब लर्निंग, सीखना तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, है ना, कहीं से भी सीख सकते हैं। उसी प्रकार से उसका जो कुछ विधि है, वाद विवाद बातचीत करके हम लोग सीखेंगे, अपने वातावरण से सीखेंगे। अनुकरण विधि मतलब नकल, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। बच्चे जो है देखना, अगर मैं बोलूँ, यहाँ देखिए बच्चे आप लोग को दिख रहा होगा, तो बच्चे हम नकल करके भी सीखते हैं। ठीक, नकल करके सीखते हैं। हम खुद जो है एक दूसरे को नकल करके सीखते हैं। हम खुद बीएड क्यों कर रहे हैं, डीएड क्यों कर रहे हैं, आसपास में देखे हैं कि बच्चे जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त या मित्र हैं, वो जो है टीचर बन गए हैं। तो उनका जो है, हम लोग पहले कुछ अलग कर रहे थे, लेकिन उनको देख के हम लोग जो है इस फील्ड में आ रहे हैं। तो ये भी एक नकल करना हो गया, अनुकरण। उनको हम अनुकरण किए, तो अनुकरण विधि से भी हम सीखते हैं। हम सीख रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, सीखना मतलब अनुकरण करना। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि विधि। तो ये प्रयास और त्रुटि विधि। तो दोस्तों प्रयास और त्रुटि विधि, तो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से भी हम लोग सीख सकते हैं। इसको भी बता देता हूँ। अगर हम जैसे साइकिल, अधिगम मीन्स हर चीज़ को सीखना होता है। एक्चुअली यहाँ हम पढ़ाई के बारे में सीख रहे हैं, और बच्चे जो है सीडीपी, अगर मैं बोलूँ एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ। सीडीपी मतलब आज हम जो पढ़ रहे हैं पेडागोजी, इसमें बच्चों के बाल विकास से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों से संबंधित, बच्चे के गर्भ से लेकर पूरे अंतिम जो है मानव जो है वृद्धावस्था में, जब उनका जो एक्सपायर हो जाते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं, उतने तक उसी को हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, मानव किस प्रकार से सीखते हैं, इसी के लिए हम सीडीपी पढ़ते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड आप लोग को कुछ आ रहा होगा, है ना, घर वाले, मतलब सुबह सुबह का टाइम है और नहाना वहाना हो रहा है, तो उससे चलते आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना। मेरे पास ऐसे अलग से रूम नहीं है दोस्तों, ठीक है लेकिन आवाज़ आता है। ठीक, तो आप लोग को समझ गए, प्रयास कर रहे हैं तो हर चीज़ जो है आप लोग प्रयास के माध्यम से सीखते हैं, है ना। जैसे साइकिल चलाना सीख लिया, आप लोग जो है साइकिल चलाना सीखते हैं, तो बार बार प्रयास करते हैं, गिरते हैं, है ना, तभी तो आप लोग सीख सकते हैं। तो ये भी हमारा विधि है ना। तो ये सारा सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब अधिगम के प्रकार देखते हैं।
अधिगम के प्रकार क्या क्या है। तो ये जो है यहाँ हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। ज्ञानात्मक अधिगम होता है, क्रियात्मक अधिगम और भावात्मक। ज्ञान के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से करके हम लोग सीख सकते हैं, इसको पढ़ के सीख सकते हैं, और इसको भावना हम लोग भावनात्मक से अधिगम कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिगम के प्रकार हो गया। ठीक, अब महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए, मैंने जो बताया उसी को सिंपल यहाँ है। तो आप लोग जब अगर बुक लेते हो, आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग CDP का जो है CDP का बुक ले सकते हैं, है ना। CDP का अलग से बुक आता है, या तो DED B.Ed का जो है एक कॉम्बो वाला जो है बुक ले सकते हैं। ठीक, लेकिन बुक ही से मत पढ़िएगा, यहाँ वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको भी देखिए, या तो और किसी चैनल से भी देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल से देखिए। लेकिन मैं जो आया है किस प्रकार से देसी भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ आप लोग जो है बने रह सकते हैं। चलिए, तो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बताया सीखना, वही सीखना है अनुभव और प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स व अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बोला, सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो हमारा परिवर्तन होता है, इसी को हम जो है लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं वही बोला, सीखना ही हमारा अधिगम है। इसी को बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति के मन में, उसके अनुभव में, उसके परीक्षण में जो व्यवहार, उसके व्यवहार में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। मतलब जितना चीज़ उसके में अंदर है ना, उसमें हम लोग जो है परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं, इसी को हम लोग जो है डेवलप करते हैं, उसी को हम अधिगम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक इंसान है और इसके माइंड में जितना सारा चीज़ है, जितना सारा चीज़ है, उसमें हम लोग और सारा चीज़ हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, हर चाहे वो किसी भी फील्ड के बारे में है, और वो चीज़ वो बढ़ा रहा है, अपना माइंडसेट को और ज़्यादा व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है। तो इसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कुछ है। वुडवर्थ के लिए आप लोग देख लीजिए वुडवर्थ क्या बोलते हैं। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक, तो वुडवर्थ क्या करते हैं, नवीन ज्ञान, कोई भी व्यक्ति या मानव या बच्चे के में या आपके में या मेरे में नवीन ज्ञान हमारे में आ रहा है, हम आप लोग से मैं आप लोग को कुछ लोग आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग को नवीन ज्ञान हो रहा है, मतलब आप लोग को लर्निंग हो रहा है, अधिगम। तो यही वुडवर्थ करते कहते हैं। ऐसे आप लोग को एकदम कोरिलेट करके पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा अर्जन। ठीक है, नए अब सब नए हो तो अर्जन के बारे में नहीं पता होगा। तो अर्जन मतलब होता है दोस्तों अर्जित करना। ठीक, अर्जित मतलब किसी चीज़ को जैसे फैमिली में हम लोग जो है बिना मेहनत के हम लोग जो है सीख जाते हैं। बच्चे अपने फैमिली में क्या करते हैं, बोलना सुनना एकदम जो है सीखते नहीं है वो लोग, है ना। मतलब वो एक दूसरे को सुन के अनुकरण कर करके नकल कर करके सीखते हैं, तो इसको हम लोग अर्जन कहते हैं। ठीक, ये भी समझ आ गया। आगे हम चलते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं और है गिलफोर्ड। तो ये गिलफोर्ड जी क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण, यहाँ व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो कहीं ना कहीं सिंपल अगर मैं बोलूँ तो व्यवहार जो होता है ना, व्यवहार में परिवर्तन आपके नवीन जो पहले अगर आप अलग होंगे, एक व्यक्ति पहले अलग था और किसी व्यक्ति के आने के बाद, उसके ज्ञान लेने के बाद उसके में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यह हमारा अधिगम है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दिया, लेकिन मेन चीज़ मैंने बता दिया कि क्या होता है। तो गिलफोर्ड के माध्यम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। अगर इसको मैं ट्रिक में याद कराने जाऊँ तो गिलफोर्ड मतलब देखिए, दो व्यक्ति हैं, मैं यहाँ आप लोग को समझाता हूँ। दो व्यक्ति यहाँ पास हैं, दोनों व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं ना, झगड़ा कर रहे हैं। तो ये यहाँ इसके गाल फोड़ दिए, ये यहाँ इसका गाल फोड़ दिया। तो दोनों एक दूसरे को गाल फोड़ दिए, मतलब गाल को लगाए एक तमाचा। ठीक है, तो इनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ठीक, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। गिलफोर्ड क्या होता है, गाल अगर हम लोग फोड़ेंगे किसी व्यक्ति का तो उसके व्यवहार में चेंज तो होना ही है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। गिलफोर्ड क्या का जो अधिगम का सिद्धांत है वो क्या का, तो वो व्यवहार में परिवर्तन का सिद्धांत बोले। व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग जो है अधिगम कहते हैं। तो ये गिलफोर्ड महोदय जी ने बोला था। ठीक, आप लोग को समझ आया होगा, आशा मैं कर रहा हूँ। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। तो ये भी वही है। ठीक,
अधिगम के अधिगम तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने करा था। ठीक, तो ये तो डीप है दोस्तों, है ना, इतना तो हम टीचर भर्ती के लिए भी नहीं पढ़ते, फिर भी यहाँ अब दिया है तो हम देख लेते हैं। विलियम मैकडूगल ने दिया था व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने दिया था। बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, व्यवहार के जनक। तो इसको जानना जरूरी नहीं है आप लोग को डीएड के लिए, लेकिन मैं इतना डीप में पढ़ा दे रहा हूँ। वाटसन, अधिगम, ठीक, यहाँ और दिया है अधिगम। वैसे मैंने सारा पहले ही आप लोग को डाउट क्लियर कर चुका है, लेकिन यहाँ अब परिभाषा के रूप में है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। और अधिगम अर्थात अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। इसी चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधिगम क्या होता है। ठीक, ये आप लोग को थ्योरी के माध्यम से, मतलब यहाँ आप लोग इसका परिभाषा देख सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोग को देसी अंदाज में आप लोग को समझा दिया है। ठीक, तो अधिगम मनुष्य जीवन अधिगम जो है मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक, तो ये अधिगम हम तो जान ही रहे हैं, मैंने पहले ही बता चुका है सारा चीज़। वातावरण के द्वारा सीखते हैं, मनुष्य सीखता है कहाँ से, वातावरण से, और अनुकरण के द्वारा मतलब नकल के द्वारा। तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया। और चीज़ है उसको भी देखते हैं। अधिगम, फिर से इसको मतलब रिविज़न कर रहा हूँ आप लोग को, सीखने की इस सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। वातावरण से, नकल से भी सीखते हैं, इसी को जो है हम लोग जो है अधिगम कहते हैं। ये प्रक्रिया सतत होती है, आप लोग को बताया था। तो यहाँ सिंपल अगर मैं बोलूँ तो अधिगम क्या है, अधिगम सीखना है, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक, अधिगम क्या है दोस्तों, फिर से अधिगम सीखना होता है या पहचानना, जानना होता है। अधिगम से हम लोग व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, हमारे मन में जो जितने नॉलेज होते हैं उसका गेन होते हैं, और भी ज़्यादा हम लोग नॉलेजेबल बन जाते हैं। कैसे परिवर्तन होता है, तो अगर कैसे परिवर्तन होता है अधिगम, तो ये स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये हम जो है पहला क्लास अधिगम से स्टार्ट करें और पहला क्लास हमारा अच्छा रहा। ठीक, आप लोग बताइएगा, मेरे चैनल को स्टडी विद GR को आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, मेरे साथ कुछ थोड़ा दिक्कत हो गया है दोस्तों, पता ही ऐसे कौन सा मैं वीडियो डाल दिया कि मेरे चैनल में जो मोनेटाइज था वो रुक गया है, डिसेबल हो गया है। तो आप लोग को अगर कुछ पता होगा इसके बारे में तो नीचे ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे मैं जो है अपना मोनेटाइज जो है ऑन कर सकूं। और मेरे चैनल में बने रहें डीलेट के लिए, बीएड के लिए जो है ऐसे ही कंटिन्यू में वीडियो। आज शाम को जो है जैसे ही हमारे गांव में थोड़ा दिक्कत मतलब जो बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक चल रहा है दोस्तों, कुछ हो रहा है गांव में, होते रहते जान रहे हो ना। तो जैसे ही जो बाजा वगैरह चल रहा है, हमारा जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है डीजे वगैरह, उसको बंद होने के बाद शाम को एक और वीडियो में डाल दूंगा। ऐसे ही डेली 1 2 3 वीडियो में डालता रहूँगा। जैसे आप जो है 20-25 वीडियो में आप लोग को बढ़िया से ही CDP पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं बहुत 10-15 दिन में ही पूरा कर दूंगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। बस आप लोग बने रहें, ट्रिक बताते रहूँगा, गाइड करते रहूँगा, और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे अधिगम से रिलेटेड। धन्यवाद, मेरे चैनल पर बने रहिएगा।